हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि मिस ये फेंगमू चैन के सर को पटक देती है दीवार पे। और फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फेंगमू चैन ना ऐसे मिस ए के घर पे आता है, तो वो सोच रहा है कि ये तो मेरी बॉडी देखेगी नहीं और ये तो मतलब कि लोगों की बॉडी के लिए पागल होती है जिसके मसल होते हैं, और मैं तो हम मसल वाला हूँ, ये तो मुझे देख के पूरा इम्प्रेस हो जाएगी। तो वो जैसे सीढ़ी के नीचे आ रही होती है, तो ऐसे ना सीढ़ी से अचानक से ना प्लॉट स्टार्ट होता है। नोवेल में ना जो लिख रही है ऑथर, वो सच में सच वो हो रहा है उसकी रियल लाइफ में। तो वो लिखती है कि उसके पैर ना ऐसे सीढ़ी से ऐसे फिसल जाता है, तो वो आती है उसके बाहों में गिर जाती है फेंग मुचेन की। तो फेंग मुचेन की बाहों में जब गिरती है तो उसका टच करती है बॉडी शेप को। तो वो कहता है कुछ महसूस हुआ, ऐसे कहता है फेंग मुचेन। तो कहता है, वो कहती है कि अरे तुमने कुछ अंदर पहना है शायद, और तुम तो बहुत इंप्रेस हुई ना मेरी बॉडी देख के। वो कहती है मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुई हूँ, ये क्या तुम पहने हो। तो वो निकाल देता है बॉडी शेप को और अपनी रियल बॉडी दिखाता है। फिर भी ये ना नहीं पड़ती है, ये थोड़ी ना वो नोवेल वाली असली है, ये तो नकली है, तो थोड़ी ना पटेगी। फेंगमू चेन्ना सोच रहा है कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएगी और ये ऑलरेडी मेरे में बहुत इम्प्रेस हो गई है। फिर उसके बाद ना उसके दादाजी आ जाते हैं मिस ए के, और वो डॉक्टर को लेके आते हैं और चेक करवाते हैं कि असली में प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो डॉक्टर आके कहता है कि प्रेग्नेंट नहीं है। तो मिस ए बहुत खुश हो जाती है ये बात सुन के। और उसके बाद उसके दादाजी कहते हैं कि इसकी मम्मी जब मतलब उनकी देहांत हो गई थी, तो उसके सारे शेयर्स में मिस ए के नाम कर दे रहा हूँ, जितने भी शेयर्स हैं। तो ये बात सुन के ना उसकी सौतेली बेटी और सौतेली माँ और उसके खुद पापा ये बात सुन के ना हैरान हो जाते हैं। और उनके दादाजी कहते हैं कि फेंगमोचन को बुला के, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना, तुम दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है, और मैं इस बात को पक्का करता हूँ कि नेक्स्ट तुम्हारा एंगेजमेंट करवा देंगे अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो ये बात सुन के ना फेंगमोचन बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद उसके दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये सोचती है रियल लाइफ में मैं कितनी गरीब हूँ, लेकिन ये नॉवल वाली लाइफ में तो मैं बहुत अमीर हूँ। और ये क्या मैं देख रही हूँ, ये दादाजी तो मतलब कि धन के देवता हैं और मुझे ये मिल गए, मैं तो पूरा अमीर हो गई बोल के वो बहुत खुश हो जाती है। और उसके दादाजी कहते हैं कि एक मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम इसे अच्छे से संभाल के रखना बोल के मिस ए को एक गिफ्ट दे के वो जाते हैं। और उसके बाद वो पेंगुचन को पूछती है मिस ए की, क्या मैं बहुत अमीर हो गई हूँ क्या सच में। तो वो कहता है हाँ, और तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, फिर भी जो पहले हमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वो मैं निभाऊंगा, और तुम्हें मैं अपनी मतलब तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। तो ये सुनती है मिसी और बोलती है कि मुझे तुम में और इंटरेस्ट नहीं है, मैं ना अब अमीर हो गई हूँ और पहले नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें इंटरेस्ट दिखा रही थी, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, तो तुम ना अब मेरे पीछे मत पड़ो। तो उसके पापा भी कहते हैं कि हाँ बहुत हो गया तुम्हारे नौटंकी, और तुम ये तुमसे शादी नहीं करेगी। तो उनकी सौतेली बेटी को कहते हैं कि ये तो मना कर चुके फेंगमुचन को, तुम शादी कर लो ना। तो उसकी जो बहन होती है मिसी की, वो कहती है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे काम करना बहुत पसंद है और मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मुझे काम पे मतलब है लड़कों से नहीं। और वो उल्टे जवाब में देती है फेंगमुचन को कि तुम ना इतने बड़े सीईओ हो, अमीर हो, फिर भी तुम ये गरीब जैसे क्यों बिहेव कर रही हो, शादी करने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें बहुत सारी लड़की मिल जाएंगी, भागो यहाँ से बोल के वो चली जाती है। तो ये सुन के ना फेंगमुचन शौक हो जाती है, अरे मुझे तो एक साथ दोनों लड़कियां रिजेक्ट कर दी ऐसे, अरे नहीं तीनों लड़कियां रिजेक्ट की और इसकी मम्मी भी फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में ना ये आ जाते हैं मिस ये के घर अपने असिस्टेंट के साथ, और कहता है कि ये औरत पागल हो गई है क्या, मेरे पीछे पागल की तरह पड़ी थी, अब मुझे रिजेक्ट कर रही है, मैं जाके उससे पूछता हूँ कि आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है, इतनी नौटंकी बात कैसे है ये। फिर उसके बाद मिस ए ना कुछ पी ली होती है स्विमिंग पूल के पास ना, वो ऐसे चल रही है, उसका पेट अचानक से दर्द होता है। तो वो ऐसे ना स्विमिंग पूल के पास जैसे झुकने लगती है, तो उसके असिस्टेंट को लगता है कि ये सुसाइड कर रही है। तो वो कहता है कि तो कल आपके सर दीवार पे ऐसे लगा था, तो आप पागल हो गई हो क्या, ऐसे सुसाइड क्यों कर रही हो। कह के वो नीचे खुद स्विमिंग पूल पे गिर जाता है। और उसके बाद ना वहाँ पे मूचेन आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमेशा तुम्हारा नौटंकी चलता रहता है, तुम आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहे, तुम पगला गई हो क्या। फिर उसके बाद ना मेरे कहते मेरे पेट में गड़बड़ है, अरे मेरी बात तो सुनो कह के वो ऐसे जोर से एक मतलब कि छोड़ देती है ना, वहाँ पे इसको पेट खराब होता है, तो ये सूंघ के ना वो नीचे गिर जाता है पूल पे। और उसके बाद वो ऐसे पूल से ऐसे आके ना मिस ए के रूम में जाता है, तो देखता है कि कितनी सारी कॉस्मेटिक रखी है, कपड़े रखी है ये। तो मिस ए उसको एक देते हैं टी शर्ट पहनने को, तो वो पहनता है, तो वो फ्लर्ट करने लगता है मिस ए के साथ मुचैन। तो वो ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है, ये सोच रहा है कि ये मेरी बॉडी देखिए, मेरे लुक्स देखिए और इम्प्रेस हो जाए। जब वो फ्लर्ट कर रहा होता है, तो ये चिल्लाने लगती है कि मेरी रूम भी ना मोचन है, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो उसके ना ऐसे मुँह को ना बंद कर देता है मिस ए का और पूछता है कि तुम पहले मेरे पीछे पड़ी थी, फिर तुम क्यों मना कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम तो मेरे सौतेली बहन को इतना लाइक कर रही थे, अब मैं जैसे शेयर होल्डर हो गई तो तुम मेरे पीछे पड़ रही हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना पहले दूर करो। तुम मेरी बहन को प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और तुम ना पहले भी उसके पीछे थे, उसको प्यार कर रहे थे, लेकिन मैं प्रेगनेंसी की बात जब लाई तो तुम्हारा माइंड चेंज हो गया। अब तुम
अपना मिसअंडरस्टैंड ना दूर करो। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट सीन में उसका असिस्टेंट कहता है कि आप वो बार में मिलने वाले थे वो उसकी सौतेली बहन को, लू वेंग के को, तो आप मिल लो, याद है ना? वो बार आज खुला है। तो दोनों जाते हैं और उस बार में ना मिलते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ डील चल रहा है इन दोनों के बीच। तो वो कहती है लू वेनकिन कि तुम्हें वो प्रॉमिस याद है क्या मुझे जो तुमने मुझे किया था? और तुम्हारी डिजास्टर जो हालत है अभी, जो तुम कंगाल बन गए हो, तो तुम ये फैमिली में शादी करने के लिए, शेयर लेने के लिए तुम इतनी हद तक जाओगे? पहले मेरी प्रॉमिस पूरा करो तो तुम्हें मैं हेल्प करूँगी। तो वो कहता है अरे तुम्हारा काम हो गया है, ये लो सब जो इन्वेस्टमेंट का जो पेपर है ये लो, और तुम बोलना क्या चाहते हो? तो वो कहती है कि देखो, मैं ना मतलब कि मेरा काम पे मतलब है और किसी पे नहीं। और मुझे कहता है कि जो मैरिज प्रपोज़ल था ना तुम्हारे बीच में, वो अभी भूल जाओ। तो वो कहता है मुझे तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं है। और फिर वो कहती है कि देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस होगा कल, क्या तुम वहाँ पे जाओगे? तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और मैं तुम्हें लेके जाऊँगी कॉन्फ्रेंस रूम में। तो वो हँसता है और हाँ कहता है और दोनों ना ऐसे ड्रिंक करते हैं। मतलब कि जो होता है ना वाइन, उसको ग्लास में टच करके दोनों सेक करके पीते हैं। तो ये सब ना मीडिया वाले फ़ोटो उठा रहे हैं और मस्त मतलब कि पब्लिश करने वाले हैं। ये बहुत रिच है ना कि देखो इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है करके पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं। दोनों जब बाहर आती हैं तो एक बुके लेके वो जा रही होती है। तो वहाँ पे मिस ये आ जाती है और कहती है कि मुझे ना उसको तुमने जाने क्यों दिया? तुम ना उसको जाओ प्रपोज़ करो, ऐसे मत जाने दो। तो वो एक रोज़ देता है मिस को और कहता है बेबी मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट हूँ, उसमें नहीं। तो वो कहती है कि अरे तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं, उसे पटाओ मुझे नहीं। तो मुझे ना क्या बक रही है बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे मिस ये भी आ जाती है। तो वो बार के अंदर चला जाता है मुझे। तो मिस ये को ना ऐसे जाने नहीं देते हैं बार के अंदर। कहते हैं कि आपके पास वीआईपी कार्ड है तो अंदर जाइए, नहीं तो नहीं। मुझे के पास वीआईपी कार्ड होता है तो वो अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद ना वो कहती है तुम मुझे जानते नहीं। वो सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको कहती है तुम मुझे जानते नहीं, मैं मिस ये हूँ, ये खानदान की इकलौती रईस बेटी, और तुम मुझे अंदर जाने दो, आप जो भी हो आप जाने नहीं देंगे। वहाँ पे ना पीछे से एक स्टॉकर ना उसको देख रहा होता है और बहुत देर से फॉलो कर रहा होता है और आता है कि, और वहाँ पे आता है कहता है कि अरे ये मिस ये हैं, मैं आपको जानता हूँ, ऐसे कह के और उसके बाद ना स्टॉकर मिसी के साथ बहुत बातें करके उसको ना ऐसे दबोच लेता है और बेहोश कर देता है और ना पानी में गिरा देता है। और मूचेन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं मिस एक गई कहाँ, बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं वो। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर और बाय।